गांव समोगर है, जिला आगरा। नाम क्या है? नाम मेरा मधु यादव है। तो हंसने की बात नहीं, हकीकत है। हमने बचपन से खेती की है, खेती बाड़ी के बारे में जानकारी है। 18.5 साल की आयु में पुलिस विभाग ज्वाइन किया। 18-20 साल जुडिशरी न्यायालय में सरकार के पक्ष से काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहुंचे। यादवों को तो कभी भूत चुड़ैल हमने देखे नहीं थे घेरते। भाई यादवों में जब जाति की बात होती है तो ऐसी कोई जगह नहीं। तुम्हारे बड़े बड़े तुम्हें सैफिल में भी जाना हुआ, जहाँ के आपके मुख्यमंत्री है, उन्हीं के परिवार वालों ने आयोजन कराया। जगह जगह जाना होता है। यादवों के साथ तो भूत चुड़ैल जिन आते नहीं, समझ बताइए। बाकी नीचे वालों की हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जाति पाति का खेल तो है नहीं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई मसला नहीं। तो यादवों पे तुम मधु यादव तुमका कहाँ तरह करे। भूतरा ज्यादा सुंदर होता उसी भागता है, या धनवान होता है। तो बस सीधी सी बात है, जैसे आपके सामने आपकी बहन जी खड़ी है, इन्होंने अपनी खुद बीती बताई और खुद बीती में भी एक शब्द न बढ़ाना चाहिए न घटाना चाहिए। तो खुद बीती है, अब उसमें बढ़ाते हो घटाते हो तो फिर बात नहीं बनती, फिर तो झूठ हो जाता है। पति आपके क्या करते हैं? जी प्रभु जी, वो आर्मी में थे। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी मैं शिक्षिका हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो, इसी तरह से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी देने में हमने कंजूसी तो नहीं की, फिर भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं सद्ज्ञान के द्वारा। कि मानव मंगल मिले सद्भावना समागम, मानव धर्म सत्यता है और मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, ये दुनियावी जीवन जीने की कला है। चाहे वो जनसाधारण हो, जनसाधारण हो, किसी पद पर आरूढ़ हो, धनवान हो, पदवान हो, और ये इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। कितने धनवान है, पदवान है, गरीब है, कंगाल है, दुखी है, इंसानियत नहीं तो हैवान। इंसानियत नहीं तो क्या है? हैवान, मानव भी नहीं हो सकते। हमारे द्वारा जो कहा जाता है सच सच आपको बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, लेकिन आप लोग आते तो हैं और आना क्यों हुआ? तो मुड़ मुड़ के मन देखो, तुम पे भूतरिया चढ़ बैठी तो तुम क्या करोगे? निर्याते पुरुष नौजवान लड़के जिन पर भूत भूतरिया होती है, जिंद होते, जिंद वाला बैठा है यहाँ? जिंद वाला नहीं आया तो तमाम आते हैं। आप जिस के लिए आए हो उसके लिए क्या करें? जहाँ भी स्थान मिलता तन्मयता भूमिता से आसन ग्रहण करें। एक चित होकर एक एक शब्द भली भांति श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरे, सुनने के बाद कर्म में डालना चाहिए, व्यवहारिक रूप में, तब आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रही है। हम
हम भिखारी नहीं, हम भीख नहीं मांगते, किसी को कुछ नहीं लेते, तो आप लोगों को भी बीमारी पैदा नहीं करनी। जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, भला उनका नहीं हो सकता। हम तो स्पष्ट हरि परमात्मा का विधान है। हरि परमात्मा जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण ने भी हरि परमात्मा का किया। हम किसी से मनवाते नहीं। 1-1-2016 से हमने कहना सुनना भी बंद कर दिया। पहले कहते थे बच्चे अब जल्दी करोगे जल्दी बढ़े घड़ा बढ़ेगा। तो जब आते हैं ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। पापा आज खा रहा हूँ। देख रहे हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, जूट नहीं, कंठी माला नहीं, तिलकतापन नहीं। कोई हम साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, कोई हम कथावाचक उपदेशक नहीं। ये देखिए आप, कोई संदेह तो है नहीं। हम तो घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते। दूसरे आप सोचेंगे दीपक राय के हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में वो है जो ब्रह्मांड के हाथ में हो ही नहीं बोला था वो करें। ये आपको समझना है कि हाथ और किसका है, ये शरीर और किसका है, ये आपको समझना है। क्यों? संसार में कोई शरीरधारी आपको बिना स्वार्थ के नहीं मिलेगा। साधु संत महात्मा बाबा साहबा गुरु सदगुरु भगवान जी कलयुगी अवतार कोई स्वार्थ बिना स्वार्थ के नहीं। अब आप आकलन करिए हमारा क्या स्वार्थ है, किसी प्रकार का। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं और संसार में बिना स्वार्थ के कोई चलने को किसी दिशा में तैयार नहीं, चाहे वो स्वयं के लिए चल रहा है, चाहे बेटा बेटी भाई बहन नाती पोतों के लिए चल रहा है, सगे संबंधी रिश्तेदारों को चल रहा है, कोठी महल बनाने को कल कारखाने को चल रहा है, स्वार्थ है। लेकिन हमारा स्वार्थ क्या स्वार्थ है, ये आपको आकलन करना है। पूर्व में भी हमने कहा है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जिनको देना होता है चेतन सत्ता चेतन सुप्रीम अथॉरिटी अपनी तरंग वहां तक पहुंचा देती है, बोलने की भी जरूरत नहीं। अब ये आपको पूर्व में भी हमने बताया है, जानकारी दी है, वर्तमान की भविष्य की भी दी जाती है। हमने पूर्व में भी कहा अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार हैं आपके, कौन सा पुण्य उदय हुआ इस बात को समझो, कौन सा पुण्य उदय हुआ, कौन सा सत्कर्म उदय हुआ। क्यों? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोड़ सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर देख सकता है, शास्त्र करता है, धर्म ग्रंथों में आया है। तो संत समागम हरि कथा, संत कहते किसे है? शरीर का नाम संत नहीं होता है, आवरण का नाम संत नहीं होता है। कौन संत होता है? कई बार हमने बताया है, तो संत समागम हरि कथा, संतों का ये मिलन है और ये सत्य का साथ दुर्लभ बता दिए। जैसे आप संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर आंखों में रोशनी है, दिवस है, सूर्य निकला हुआ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे संभव नहीं। और जिन्होंने सूर्य की भी रचना की है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो आप समझ सकते हैं कवि ने क्या कहा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो गोस्वामी तुलसीदास तो रामचंद्र जी के अनुयायी थे, तो रामचंद्र जी का नाम लाते,
लेकिन वो हरि कथा दुर्लभ बता दी। अभी हमने आपको जानकारी दी है, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी भी हरि की का ही भजन करते थे। कहीं हमने वेदों का पठन पाठन नहीं किया, उठा लो, आपको पता चल जाएगा। हकीकत तो हकीकत है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोय। आप यहाँ क्यों आ गए? खेती बाड़ी करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, परिवार में रहते हो, आप यहाँ क्यों आए? नहीं आना चाहिए कि वेशभूषा साहब साधु संत महात्मा संत है नहीं, या क्यों आए? लेकिन आप भी समझ सकते हैं, आसान बात है, साधारण बात है। चोर, डकैत, बदमाश, बलात्कारी, अपहरणकर्ता, मर्डर, ये तमाम अपराध करते हैं, उनकी भी कोई वेशभूषा खास नहीं होती। आप सब खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हैं, परिवार में रहते हैं, अन्न पर वस्त्र जो है वही धारण करते हैं। लेकिन आप दुनियावी तौर से देखें तो एक बात है, जब सत्य के साथ हम आए हो, इस निगाह से देखें तो आप पुण्यात्मा हैं। युगों युगों में ऋषिवर मुनिवर रहे हैं, युगों युगों में ऋषिवर मुनिवर रहे हैं, लेकिन पूर्ण विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि शुरुआत्मा को भी पूर्ण विश्रांति चाहिए, नहीं हो पाए। जब से जीव हुआ संसारी, बंधा कीट मरकट बने पड़े। तो पुण्यात्मा संस्कारों के कारण हरि परमात्मा ने अपने दर पर लाके बैठा लिया। ये हरि कृपा से ही आपका आना हुआ। हरि कृपा न होती तो आप लोगों को आना संभव। अब ये मत समझोगे क्यों दुनिया में बेईमान, आज तो वैसी संसार धोखेबाजों की दुनिया है, झूठों की दुनिया है, बेईमानों की दुनिया है, छल कपटबानों की दुनिया है। आज का वक्त जो है व्यभिचारियों की दुनिया है, मेरियों की दुनिया है, जाति पाति ऊंच नीच की दुनिया है आज का जो वक्त है। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे समय में, जिसे कलिकाल कहा गया है, हकीकत का दर्शन कहाँ रखा है? जहाँ ढोंग, पाखंड, आडंबर, छल कपट, चालाकी, चतुराई, होशियारी, बेईमानी, ठगी, झूठ भरा हुआ है, जात पात का विष भरा हुआ है, धर्म गुरु भी लूट, लूटा मार, लूटा मार, लूट। तो इस चक्कर में अभी लूट मार करते वाला कहाँ पे होगा? ये सब हो रहा है ठगों की दुनिया में। हर आदमी, हर स्त्री पुरुष अपने गलेबा में झांक के देख कि तू कितना बेईमान है, कितना ठग है, कितना झूठा है, कितना कमीना है। दूसरे के गले मामे देखने से नहीं, स्वयं के भी देखे। क्यों? हर कोई जानता है जब से तूने होश संभाला है कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, हर कोई जानता है। परमात्मा हटा दी, हर कोई जानता है। जब जानता है फिर भी झूठ बोलता है, छिपाता है, बेईमानी करता है। लेकिन संस्कार प्रबल था, संस्कार प्रबल था। पुण्यात्मा के भाई खेती बाड़ी जब से जीव हुआ संसारी, बदा कीट मरकट की नहीं फंस गए। ऐसी हथकड़ी बोली पड़ी है, वेदों शास्त्रों पुराणों के मुताबिक तो 84 लाख योनियों में जाने का योग है, पक्का, कच्चा नहीं। इस भूलोक में कोई नहीं बचा है। अगर धर्म ग्रंथों में जाते इतिहास में तो विष्णु भगवान के जय द्वारपाल भी नहीं बचे, हनुमान जी भी नहीं बचे। कोई बचा तो बता दो, हम खंड खंड करके एक एक की हिस्ट्री बता देंगे बिना पढ़े लिखे। तो आप लोगों की मति पे ऐसा ग्रहण लगा हुआ है, यहाँ क्यों लगा रहे हो? मुखिया बनना, झूठ बोलना, छल कपट करना, यहाँ के
रुपया पैसा इकट्ठा करना, दाल चावल इकट्ठा करना, जो बलिया से लाओ, गए काम से, गए काम से। कहते ये उसको फोड़ेगी, ये की तो फोड़ी है अंदर की, बाहर की भी फोड़ ली, यहाँ पहुंच के दूषित कर्म करके। और पूर्व में भी हमने कहा है, कर्मों की मार से इस ब्रह्मांड में कभी कोई न बच पाया था, न बच रहा है। हम कह रहे हैं ना, तो ये थोड़ी कि रामायण में लिखा, गीता में लिखा है, हम किसी का सहारा नहीं लेते, हम कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं सत्य 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 है। कर्म की मार से जिनको रामचंद्र जी को विष्णु अवतार कहते हैं, वो अपने पिताश्री की मृत्यु को नहीं बचा पाए। विष्णु अवतार जिन्हें विष्णु अवतार कहते हैं, तो सीता जी के हरण को नहीं बचा पाए। जिनको विष्णु अवतार कहते हैं, वो लक्ष्मण शक्ति को नहीं बचा पाए। जिनको विष्णु अवतार कहते हैं, आज भी हनुमान जी के चर्चे हैं। लंकापति रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने युद्ध के दौरान राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को, हनुमान को, पूरे रामादल को नागपाश बांध दिया। रब पड़े हैं जैसे बाजरा का पूरा पड़ा होता, पड़े हैं तो बंधे हुए। गरुड़ को बुलाया गया, गरुड़ ने नाग पास खोली। और गरुड़ कौन था, किसे गरुड़ कहते? तुम पक्षी तो मत बोलो, तो पक्षी गरुड़ है, लेकिन हम पक्षी को नहीं बता रहे। गरुड़ वो होता है जो पूरे ब्रह्मांड के विष को पी के हजम कर जाता है, उससे गरुड़ कहते हैं। लेकिन आप लोगों को भेजे में नहीं जाएगा, नहीं बचा पाएगा। कर्म का खेल देखो, जब लोग कथाओं की तरफ जाते थे, इसलिए हमको कहना पड़ता है, सीधे सीधे आपके खोपड़े में नहीं जाता। जिन्हें 16 कलाओं से श्री कृष्ण जी को बताते हैं, सुभद्रा उनकी बहन का नाम, इतिहास में आगे, इतिहास को हमने पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ी। शादी पांडव श्री कृष्ण के बुआ के बेटे बताते हैं। अर्जुन के साथ अपनी बहन की शादी करती सुभद्रा की। देखिए जरा सा जुआ खेले श्रीमान जी, इंद्रप्रस्थ के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर जब जुआ खेले, इंद्रप्रस्थ राज्य को हार गए। तो भाई भाई खेल रहे हैं, कैसे रहा खगेलिया शकुनी ने, दुर्योधन ने, धर्मराज युधिष्ठिर हार गए। इंद्रप्रस्थ राज्य को हारे, स्वयं को हार गए, स्वयं पे दांव पर लगा दिया। चारों भाइयों को दांव पे लगा दिया, सबको हार गए। अंत में क्या मजे की बात है, इंद्रप्रस्थ की पटरानी रानी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दी, उसको हार गए। ये शादी होती है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी बनती है। ये थोड़ी है कि हमको अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का नियम है? वो जो मर रहा है मर, तुझे अपनी बहन, बेटी, पत्नी को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं। बाप को कहाँ जाएगा, कौन झेलेगा? सामग्री समझता है, ये जो मोह हो गए बिल्कुल ही। जब 12 वर्ष का वनवास हुआ, दुर्योधन ने दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पांडवों को 12 साल भावे के हाथ। श्री कृष्ण राम से है कि नहीं बचा भाई, कर्म का खेल देखो, यहाँ का भाई घर पे आते आपको, जब अपने अपने चलाते हो तो यहाँ एक की जरूरत हमारे सामने सबके आए दाएं बाएं सुनाए, भगवान जी घूमते घूमते रहे,
हमें दाएं बाएं वाले भगवान जी से हमारा कोई सरोकार नहीं। हमने तो केवल न जिनदाद है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, वर्तमान में भी मौजूद है, संपूर्ण कलाओं से मौजूद है। उनके अलावा हम किसी को नहीं जानते। और जिस करनी तस रहनी, यहाँ के भी करोगे डबल सजा मिलेगी, ध्यान रखना। बाहर किया है पाप हो तो सिंगल सजा है, यहाँ के करोगे बचना कोई भी डबल सजा। निसंदेह, हमको कोई संदेह नहीं। तो श्री कृष्ण जी भी नहीं बचा पाए अपने बहनों को। 12 साल भीख मांगनी पड़ी। 1 वर्ष अज्ञातवास समझो, जिन्हें आप धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। 100 हाथी का बल भीम को बताते हैं, इतिहास की बात है, पढ़ा भी नहीं, हम तो ऐसे स्टोर के द्वारा सुना है। 100 हाथी का बल बताते हैं। रसोईया भोजन बनाने वाला बालवर बनना पड़ा। इसे सर्व से धनधर कहते हैं अर्जुन, उसे बृहनलला और शुद्ध भाषा में कहें तो किन्नर बनना पड़ा। नुकुल सहदेव खड़गधारी, उनको घोड़ों की घोड़सवारी में चराना और उनकी लीड डालने के लिए वहां छिपना पड़ा। उठा लो क्या, श्री कृष्ण बचा न पाए। श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु और श्री कृष्ण का शिष्य भी कुरुक्षेत्र में महाबली योद्धाओं ने घेर के बंद कर दिया। श्री कृष्ण नहीं बचा पाए। श्री कृष्ण नहीं बचा पाए। गांधी जी ने फिर ढाल तलवार से क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, मीरा जी ने क्या किया, इतिहास मौजूद है। और जहाँ जहाँ तुम्हारे हिंदुस्तान की सीमा है, लगती सीमाएं हैं, समाप्त होती, वहां तक B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया जो पूरे देश में लागू है। तुम अपराध खेत में कर रहे हो, वही अपराध खेत में लागू होगा। छोटी बंगले में कर लागू होगा। भाई संविधान कहीं रखा है, पुस्तक है, लेकिन ऐसा विधान है जहाँ अपराध करोगे, क्राइम करोगे, वहीं लगेगा। तो हमने क्यों कहा? इसलिए कहा ये आत्मा, इन आत्माओं को जिसलिए शरीर मिला, उन्होंने वही कार्य किया, उन्होंने वही कार्य किया है। प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा मिलती है, वही कार्य किया है। और वही कार्य करने के कारण आज की स्थिति में उनका नाम लिया जाता है। अगर वो स्वार्थी हो जाए, अपने परिवार की हिम्मत है, आज उनका कोई गांधी जी का, इन लोगों का, B.R. अम्बेडकर साहब का कोई नाम लेने वाला, तो वो यार अपने परिवार तक सीमित हो, वही खाना कमाना, बाड़ी में रहना और यहाँ के भाषण देना, यहाँ के झूठ कपट छल कपट करना, तो आने नहीं चाहिए यार, नहीं आने चाहिए। भक्ति क्या होती है? गौतम बुद्ध जी मिल जाके पूछ लेना, इस पर भी हम प्रकाश डालें तो समय लगेगा, पूछ लेना कि मिल जाए। राजपाट, बेटा, पत्नी, माता पिता छोड़ के 29 वर्ष कुछ माह में महल से भागे, जंगल में गिरे, दोबारा लौटकर जिस क्षेत्र में हो, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जहाँ भी हो, वहाँ बलिदान करना पड़ता है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, अपराध भी को बलिदान करना पड़ता है। क्या क्या शरीर सर काट के देने का बलिदान करना पड़ता है। हमारा गाना 1 जनवरी मथुरा में हुआ, महापुरुष मथुरा के हम लोग क्रावली में जैसा जाना हुआ 1 जनवरी 2017। हमने क्रावली में इशारा किया, ये परमिशन नहीं है, और कई महापुरुषों के तादाद में
और ऐसे वक्त में आई रात में 3 कदम पर मथुरा, दिन में आते बैठे कुछ चर्चा होती, हम भी कुछ बताते, हम भी पूरा इशारा करते, और इशारा न करते तो काम फिर भी होता। आए और दे दी। वहाँ एसपी आगरा भी बैठे, एसपी पूर्वी आगरा भी बैठे हुए, हमें भी जानकारी है। हमने कहा भाई परमिशन तो है, नियमानुसार परमिशन नहीं थी। और कुछ खड़े हुए कहने लगे क्योंकि आप लोग जिस दुनिया में हैं उस दुनिया में हम रहकर आए हैं, हमको पता है, हमको जानकारी है। फिर भी जब हमारा पहुंचना हुआ, पहली तारीख को हमने अपनी इच्छा से काम किया, जो होना तब हुआ। रात को हमको पता था ऐसा होगा, रात को हुआ। अध्यक्ष महोदय ने कहा परमिशन कैंसिल कर दे। जो लोग स्थल प्रवास छोड़कर अपनी कोठियों में भागते हैं, अपनी रोटी खाने कोठियों में भागते हैं, उस सत्य का साथ नहीं करा सकते। पुराना समय था, क्या क्या करते रहे, व्यवस्थाओं को भी अंजाम देना पड़ता है। अगर वही परमिशन नियमानुसार होती, कोई कैंसिल कर देता, हम बगैर कैंसिल किए हुए भी अपना आयोजन करते थे। रोक के दिखाता कोई ये कानून की जानकारी हमको भी, हमने प्रैक्टिकल किया है, कानून का जानकारी है, हम आयोजन करते। क्या कितनी ही पुलिस बुला देते, कुछ भी करते हैं, आयोजन करते। अब जब स्थिति ऐसी थी और हमारी भी इच्छा नहीं थी, परमिशन भी कैंसिल हो गई। अब जिसके दबाव में परमिशन कैंसिल हुई वो पुलिस विभाग का सीधे एसएसपी था, उसने कराई। और कोई औरंगाबाद उससे हमारा लेना देना नहीं। तो आप समझ सकते हैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय दिल्ली से भी लोगों ने कहलवाया, ओएसडी आईएएस के साथ डीएम ने जो भी कहा हो, उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी गृह मंत्री वो गृह सचिव ने कहा हो, डीएम से क्या चर्चा हुई, इससे जो हमको जानकारी में आया। और हम चाहते प्रोग्राम होता, लेकिन यहाँ कहने की बात नहीं है, इतना दमखम आज तक किसी भी स्त्री पुरुष में नहीं है जो खड़ा हो जाए। क्यों? अगर तुम में कोई ताकत है तो शक्ति प्रदर्शन करते, उनको तेरे बाद तुमको कहना पड़ता भाई अपना आयोजन कराओ। हिम्मत है किसी में? जो चूल्हे में घुसे रहते हैं वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी नीच कर। अरे जाके उस स्तर तक बैठ जाते, कहीं वहां जाना था, वहां चिल्लाते थे इनको तो भाई हम तो सीधे सीधे जानते हैं, वो लोग हमें सीधा सीधा जानते हैं। आज भी जिनकी गवर्नमेंट चल रही है पूरा परिवार सीधा सीधा जानता है, हम किसी काम को नहीं करते, न किसी अधिकारी से कहते। एसपी साहब ने बताया, डीआईजी ने कह दिया है आयोजन होगा। हमने एसपी साहब को मना कर दिया था, बैठे मेरी घर प्रॉपर चैनल परमिशन होती। ये समस्या पहली बार है जो परमिशन कैंसिल होगा। ये इतना वक्त हो गया, कहीं परमिशन कैंसिल का मतलब नहीं। क्या कारण था, क्या वजह थी? फिर भी हमने समझाया आपको, खूब ढोलक बजी, इनकी बहन बेटियों को भजन गाए, माई सोने क्या जरूरत है? माई सोने क्या जरूरत है? एक बार भूल हुई, दोबारा कहीं से चढ़ना हिम्मत है तो
नहीं है तो मतलब ही नहीं। चींटी कितनी बार दीवार पे चढ़ती है, कितनी पर गिरती है। हमें तो परमात्मा ने किस तरीका से बॉडी का अंग का क्या किया है, कैसे बनाया, कैसे रचना की, कैसे रचना की। अब मैंने महापुरुष जो थे वो हमें भी नहीं दिखाई दिए, कहीं पता ही नहीं। ऐसा लगा जितने महापुरुष थे मेन पहले से ढंग के कार्य करता, यू टर्न पता नहीं कहां का नहीं। और हमको तो बहुत चल नहीं था कि अगर हमारी वहां मौजूद होती तो संख्या की तो 50 कम से कम 30, 35, 40 लाख की तो हमको आशा संख्या होगी। हम वहां रुके रहे थे, संख्या फिर आके रुकती, बवंडर होता तो जिला प्रशासन हमको ही पकड़ता कि आप जहां से भाग जाओ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम भागने वाले कहां थे। अब हमें कमेटी जिम्मेदार नहीं दिखी। जो पूर्णतया मोहन भाई जब भिखारी भीख मांगने जाता है, समझो भिखारी भीख मांगने जाता है, घर पे बीवी बाल बच्चे घर परिवार सब छोड़ के जाता है। अगर वो 7 बच्चों को लेके जाएगा तो भिखारी भीख नहीं मांग सकता, ये भी समझो। जब बनिक मीन्स सेठ व्यापारी, जब बनिक व्यापार को निकलता है, कोठी में हिल तो मैंने बेटा बेटी पत्नी बहू नाती सब घर पे छोड़ के जाता है, तब देशाटन को बाहर व्यापार में जाता है, साथ लेके जाएगा, व्यापार नहीं कर सकता। जब राजा युद्ध में जाता है, अपनी रानियों को, शहजादों को, शहजादियों को, राजपद को सबको ठोकर मार के तब युद्ध में जाता है। अगर परिवार को साथ लेके जाएगा तो राजा युद्ध नहीं कर सकता, महाराज जरूर जाएगा। इसी क्षेत्र में कोई काम करते हैं। अब हम आपको बताएं, हम जैसे हैं उल्टे सीधे, हमने किसी को कार्य बनने की शिक्षा नहीं दी और नाहक झगड़ा करने की भी शिक्षा नहीं दी। मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है उसे भी सुना होता और सैनिक बनने की स्थिति में होते आप, आपकी बहन बेटी हैं, सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। जो दुनिया का बवंडर है, जिन्हें गुरु कहते हैं, मिशन संस्थापन गुरु सदगुरु साधु संत महात्मा, जिन्होंने वेश धारण किया है उनकी बात अलग है। जिन्होंने वेश धारण नहीं किया वो गुरु मिशन संस्थापन थे, गुरु सदगुरु भगवान है। उन्होंने समाज को कायर बना दिया, कायर। अगर कायर न बनाते तो तुम्हारी जेब को खाली नहीं कर सकते। हमने आज तक किसी को कायर नहीं बनाया। पता नहीं जीवन में कौन सी परिस्थितियां सामने आ जाए, जो परिस्थितियां सामने आएंगी हमें डट के मुकाबला करना है। मौत का डर जो लेके चलेगा, जो और को डर लेके चलेगा तो जीवन में गधे की तरह हो जाएगा, लट खाएगा और अपने जीवन को कभी भी सार्थक कारगर नहीं बना सकता। यहाँ पे ही आप आगे कभी ऐसा करा, ठीक है, अरे आप किसी विभाग में नौकरी मिल गई और किसी विभाग में नौकरी है, आपने जो भी टाइम है, जो भी रूल्स है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, उसके आधार पर समय से ड्यूटी गए, समय तक ड्यूटी दी, अधिकारी का आदेश का पालन किया, कानून का पालन किया तो महीने पर तनख्वाह मिलेगी, आपको महीने पर वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अब वहां कहें कि वो खजांची साहब काम के हिसाब कि वो हमारे परिवार में 9 सदस्य हैं, उनकी भी तनख्वाह दे दो, तब कोई दे देगा? एक नौकरी कर रहा है, कानून नियमानुसार नौकरी ड्यूटी दी तो तनख्वाह मिलेगी। अगर तूने गड़बड़ किया तनख्वाह कट जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। बाकी ऐसा है, एक कोई तनख्वाह मिलेगी, काम ढंग से किया। अब यहाँ सत्य के साथ में भटकन के टूटन के तुम्हारे परिवार का परमात्मा ठेका ले रखा है, क्या तुम्हारी गुरु ठेका ले रखा है? गुरु किसी ने बनाया?
हम बड़ा खुला सा बता रहे। किसी नेता से तुम्हारे संबंध, अगर नेता ने तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका दे रखा है, किसी अधिकारी से तुम्हारे संबंध है, क्या उसने तुम्हारे परिवार का ठेका दे रखा है? माने माने, करे न करे। हाँ, आप वहाँ नौकरी करते हैं, आपके संबंध है, हाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो बताओ, तुम्हारे परिवार का कोई हमने ठेका नहीं दे रखा। लेकिन एक ही दिमाग में रखो, भिखारी की पूजा करो, पुस्तकों की पूजा करो, पेड़ों की करो, पशुओं की करो, यही पूजा करो। तुम्हारा संयोग है, संस्कार है, भावना तो परमात्मा ब्रह्मांड में कितनी बार हम कह चुके हैं। आपकी कलम नहीं जाता तो हम क्या करें? 36 करोड़ हो चाहे 66 करोड़ हो, कितनी देवता है, कितनी नाम है, लेते रहो। भावना का भाड़ा केवल हरि परमात्मा देते हैं और किसी के पल्ले में घूमना भी नहीं। यहाँ तक हमने खोल दिया। आओ ना आओ, हम पे क्या फर्क पड़ना है? अरे भाई, तुम्हारे पास जमीन है, खेती करोगे मेहनत से तो उसमें से अनाज पाओगे। व्यापार है, सुबह जाओगे रात को 11-12 बजे तक आओगे तो उसमें कुछ मिलेगा, घाटा भी होता है। जब यहाँ आए हो तो हमने तो खुले शब्दों में कहा है, अपराधी भी यहाँ आया है तो नीतिगत भावना का भाड़ा उसे भी मिल जाता है और तुम पवित्र हो। लेकिन बात ये माल ऐसा है, यहाँ फल की चाहत नहीं करते। ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल जैसा करेंगे वैसा होगा। तो ये जो अभी आपने सुना, संत समाज हमारी कथा, तुलसी दुर्लभ दो सुत दादा और लक्ष्मी पापी के घर, जिन जो नाम आए आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, वो लंकापति रावण के पास में थे। सत्य था, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट हो गया। हमें भाषण देने की जरूरत नहीं, हमें भाषण देना हमको आता ही नहीं। ये हमको पता, हम झाड़ू पोछा भी लगाने की हमको आदत है, खेती बाड़ी सब काम करने की आदत है। और ये भी हमें पता है, कोई मसला आया तो ये भी हम जानते हैं, हमारे आगे पीछे दाएं कोई नहीं होगा। मनोज सिंह ठाकुर राजा बंडा आया था भी, इसी संबंध में चर्चा में काम होता, तुम भी भाग जाओगे, हमको कोई नहीं दिखाई देता कि हमारे दाएं बाएं आगे पीछे कोई हो। जो करना हमको करना है। कारण क्या है भाई? हम बुरे होंगे, हमारे अंदर बुराइयां होंगी, हमारे पास प्रेम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। अरे भाई, प्रेम इसलिए मोहब्बत का भैंसा को दे दो, गधा को दे दो, हाथी को दे दो, वो कुछ काम आएगा भी। दो हाथ पैर वाले को, ये सब स्वार्थी है। और स्वार्थ का प्रेम मोहब्बत इसलिए मात्र वासना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हम किसी को डांटना फटकारने का मतलब ही नहीं हो। 2016 से बंद कर दिया। जो आता था, झंडू सिंह आया हमारे सामने तो हमने झंडू सिंह से नहीं कहा, जो दुनिया के बवंडर वर्तमान के अतीत के लेके आया है उसको फटकारा जाता है, किसी की स्त्री को उसको फटकारा नहीं जाता। तो जानते नहीं मानते नहीं तो भटकने का ये भी कारण होता है। कोई में भी हमने दर्शाया है कि हम दुनिया के नियम कायदों के पालन करते हैं। जब दुनिया में नियम कायदों का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदे पालन करते हैं, हम जाए न जाए समाज में नहीं जाते, क्या लेना देना, जाए तब भी पालन करते हैं। और जो भी शासन का कानून है सरकार का, उसका भी हम पालन करते हैं। लेकिन मथुरा के महापुरुषों को समझना चाहिए, पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, इनकी निगाह में परमिशन क्या थी, फिर भी इन सब के आने के कारण हमने अपने गले में फंदा डाला और मथुरा पहुंचे। हम जानते थे भवंडर होगा, पता था हमको। अब कहे तो ये कहते हैं सब परमिशन हम लाए और मना कर दिया। ये भी सुना कि परमिशन कारण इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। लेकिन ये दिमाग में नहीं आया प्रॉपर चैनल। अगर परमिशन मात्र किसी थाना अध्यक्ष की मिल जाए
कोई डीएम की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मर्म को जानते हैं। हमको पता है भाई, रेवेन्यू विभाग है, पुलिस विभाग है, जितने भी तुम्हारे इंडिया में विभाग हैं, और हम इंटेलिजेंस से 16-17 वर्ष पहले पेंशन लेकर आए हैं, किसी पुरुष आदमी के कहने से नहीं आए। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई कौन है जिन्होंने छुड़वा दिया? मारे मारे घूम रहे हैं निस्वार्थ। कोई बता दे, हम किसी का कोई समय था जो लेते थे, सब तो सिद्धांत बन गया, नहीं लेने देते हो। न फूल भी हमें किसी का नहीं लेते। अगर वही परमेश्वर इनकी प्रॉपर चैनल होती तो अगर कैंसिल भी कर दे तब भी हम प्रोग्राम करते, अन्यथा और भी कानून हम जानते ठोक देते जम के। तो जवाब देना भी अधिकारी का सरकार भी जवाब नहीं दे पाती। तो कितनी बार हमने आने वाले महापुरुषों से कहा है कोई काम मत करो, ठोस कदम उठाओ, ठोस कदम उठाओ। और ये लोग भी जानते, हम भी जानते हैं, जहां इनका प्रोग्राम था वहां अगर होता तो हम क्या कर सकते, थोड़ा सा बैठे बैठे करते, हमें क्यों जाने की जरूरत। आपके घर में आए थे ना, क्यों इतना समय हो गया संसारिक तौर पर, दुनियावी तौर पर ये तुम्हें बेड़ा दिखाई देता है? जो बढ़िया सज्जन पुरुष है, आवाज खुलासा कर रहे हैं, जो बढ़िया सज्जन पुरुष है, महापुरुष हनुमान पदवान है, वो तो हमें अम्बेडकर विरोधी मानते हैं। और जो बढ़िया बढ़िया महापुरुष हैं वो हमें चमार मानते हैं। दो दीवार आ गई, दो दीवार आ गई। इस भूलोक में भयंकर खेल होना है, उसे सब कोई रोकी ही। और हमने जानकारी दी है, इन लोगों को दिए जाटवा कल परसों का है। अरे तुमसे कोई कौन क्या कहता है? तुम यार हिंदू मुस्लिम से ईसाई नहीं हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हो, तुम नारी नहीं हो, तुम हरिजन हो, हरि के जन हो, परमात्मा के जन हो। दुनिया जाए जहन्नुम में, जब तुम हरि के जन हो, जन ही बन जाओगे, तुम्हारा भविष्य बेड़ा पार होगा। क्योंकि यहाँ शास्त्र कहता है, वेद कहता है, छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा, निर्मल मनमोह कामी क्रोध ही लालती, इनसे भक्त न हो, भक्त करे कोई सूर्य जात वर्ण को एकता। कोई दुनिया का शास्त्र जब से हमने होश संभाला है, न कभी हमने पठन पाठन किया है, न श्रवण किया है, न साधु संत महात्मा की संगत की है। हाँ, इंटेलिजेंस और विभाग में रहने के कारण मिशन संता पंथ साधु संत महात्मा आंतरिक तांत्रिक मुल्ला मौलवी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब देखा हुआ है। कुंभ मेला इलाहाबाद में लगता है, कुंभ में भी एक एक माह रहने का मौका मिला है। अगर हमसे दुनिया का कोई कहता है इस मार्ग को आ जाओ, हम कभी नहीं आते। हम ये भी नहीं जानते पूजा पूजा कैसी होती है। और आईडी है तो तुम्हारे संसार से अलग मार्ग है। ये संसार से कोई अटैचमेंट नहीं समाज का। यहाँ एक ही जाता है, यहाँ जहाँ आया तो एक ही चल सकता है, दूसरा चल। और तुम ये भी जानते हो अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। सत्य के मार्ग पर कभी दूसरा साथ दे ही नहीं सकता। संसार में इकट्ठे कर लो, इस मार्ग पर केवल अकेला है, अकेला ही जाएगा। संत समागम हरि कथा तो जानकारी भी थी भाई, हमने भी सब देखा है। जो जुडिशरी भी देखी है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी देखा है, पैरवी की है, सुप्रीम कोर्ट भी देखा है। और अपनी समझ में आ गया ना, हरि परमात्मा की अदालत सर्वोच्च है, उसके आगे किसी की अदालत। दुनिया की अदालत में तो निर्णय होते, फैसले होते हैं, लेकिन हरि के नाले में न्याय होता है।
तो भैया ये समझ में आ जाए न्याय। जहाँ दया होती है वहाँ न्याय नहीं होता, जहाँ न्याय होता है वहाँ दया नहीं होती। कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, भगवान तो तुम सब हो, परमात्मा दूसरा नहीं है। तो दूसरा परमात्मा होता उनमें भी युद्ध चलता, गोली कांड होता कि मैं मृत्यु लोक को लूंगा, पाताल लोक को नहीं लेता, आकाश लोक नहीं लेता। एक ही है, खुलासा हमने कर दिया, जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते न मरते। और गर्मी हमने जाहिर किया आप लोगों को सत्य रजतम, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया है, ये भी बताया। आपको बताया कि मैं कौन हूँ, आपको ये पता नहीं मैं कौन हूँ। बताने के बाद 2-3 दिन पहले भी हमने यहाँ बताया है। परम अज और अज हो सकता है गीता माया हो, बाकी इतिहास अनुसार नहीं हो। गीता माया हो, परम अज और अजा। अज का मतलब है तुम्हारे अंदर जो बोल रही है बोल रहा है, इससे जो भी कहो। हम तो इसे प्राण वायु कहते हैं। दुनिया क्या बोलती है, आत्मा वगैरह वगैरह दूर सोल, हम भी कहते हैं खाने चलो ठीक है, कौन खाने का पंगा लिया। हमने प्राण वायु कहा। अगर आपकी वायु रुक जाए, आना जाना बंद हो जाए, मौत हो जाए। कई सर्जनों से हमें जानकारी थी। परमज तो परमज अजन्मा ही अविनाशी ही, न जन्म लेते न मरते, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अस्तित्व के स्वामी है, अमर जन्म ही नहीं लेते, अमर है। और अज का मतलब है जो तुम्हारे अंदर जो रूह कहते हो, आत्मा कहते हो, इसको अज कहा गया। इस शरीर पर ब्रह्म परमात्मा शाश्वत सत्य है, और जो शरीर तुम्हारा है ये नश्वर है, अभी सांस निकल जाए, लेकिन आपको जरूरत नहीं। अब रही बात अजा, परम अज, परमात्मा हरि अज आप है, जो भी दुनिया में देख रहे हो। अब बात आती अजा की। अजा तो माया है, माया को जीतना। अब तारों की भी जीत माया पर नहीं होता है। मायापति और माया भक्त ही। तुम्हारे जितने देवता हैं, करोड़ों करोड़ों देवता हैं, पता नहीं 100 करोड़ हैं, 1000 का मैं पता नहीं, चाहे 33 करोड़ है, चाहे 66 करोड़ है। हरि की महिमा को कितनी करोड़ देवता भी नहीं समझ सकते, अवतार भी नहीं समझ सकते। आपको बता रहे कुछ लेना, शरीरधारी नहीं समझ सकता। लेकिन हमने तो फिर भी आपको हरकारा चौकीदार बनकर जो तालीम दी है, निःशुल्क जो दिशा दी है, आपके परिवार समस्त संसारों की समाज की भलाई के लिए। आज तक हमने B.R. अम्बेडकर साहब का नाम तो बेचा नहीं, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण का नाम नहीं बेचा, देवी दुर्गा का नाम नहीं बेचा। तो हरि के नाम को बेचना हमारे, हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते, हरि के नाम को कैसे बेचेंगे? और जहाँ देखो जिधर देखो आप लोगों में ही गंदगी फैलाई हुई है, तो हमारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? जो तुमको हरा भरा रखना चाहता है, जो तुम्हारी बेल को आगे बढ़ाना चाहता है, वो तुम्हें दुश्मन लगता है। और जो तुमको तुम्हारी जड़ को और तुम्हारी दाढ़ियों को नष्ट करना चाहता है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारी मर्जी मर। जो मिला हुआ है पुण्यात्मा तो संस्कारों से मिला हुआ है। जगत में दुनिया मना करे, हम संस्कारों के लिए मना नहीं कर सकते।